नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे अपना बिजनेस। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। भारत की नामी गिरामी कंपनी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस कंपनी, नाम तो सबको एक बार पता ही होगा। इन्फोसिस कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। नोटिस क्यों दिया है? नोटिस देने का कारण इन्फोसिस कंपनी को इनकम टैक्स पोर्टल को डेवलप करने के लिए 2019 में 164 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 164 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की अवधि जल्द से जल्द इन्फोसिस कंपनी के ऊपर प्रेशर था। 7 जून 2021 को गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में, जो कि मेरे साइड में दिख रहा होगा, ऑफिशियल ट्वीट में ये बताकर सबको, सारे टैक्स पेयर को, इंडिया में जो भी रिटर्न भरता होगा सारे टैक्स पेयर को एक मैसेज पॉपअप किया कि 7 जून 2021 को हम ये पोर्टल लॉन्च कर देंगे। पोर्टल की इतनी जल्दीबाजी थी, जैसे आपने देखा ही है कि जीएसटी पोर्टल भारत में किस तरीके से लॉन्च आया और इतने ज़्यादा ग्लिचेस आने के बाद भी आज भी पोर्टल में कई बदलाव हो रहे हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल में भी ये सारे ग्लिचेस आने लगे। पोर्टल शुरू में डाउनलोड ही नहीं कर रहा फाइल, प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं देख पा रहे थे, टीडीएस मैच नहीं कर रहा फॉर्म 16 से, लोग बाग अपना टीडीएस और क्लेम रिफंड के लिए कर रहे हैं, वो मैच ही नहीं कर रहा। पोर्टल में इतनी ज़्यादा दिक्कतें कि पोर्टल, मतलब एक सिस्टम बनाया गया था, इन्फोसिस कंपनी को दिया गया था, तो ये सोच के कि पोर्टल में कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें होंगी, जो पुराने पोर्टल्स में जो सहूलियत थी, मैं तो कहूँगा पुराना पोर्टल लाख बेटर था इससे, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी रिटर्न बहुत ईजिली फॉर्म में हो जाता था। पोर्टल और ये सारी सॉफ्टवेयर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों की यूज टू हो, इसके ईजी होना चाहिए कोई भी चीज़ें। मगर पोर्टल ने क्या किया, पोर्टल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है कि सारे प्रोफेशनल और टैक्स पेयर्स, उनको ही इतनी सारी दिक्कतें हो रही। इवन वो लोग एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के बाद भी वो पोर्टल काम सही से नहीं कर रहा। 7 जून 2021 को गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। 2021 के बाद से ही सही से काम होने का ये एक काम ही नहीं कर रहा, जिस वजह से कई प्रोफेशनल्स ने लगातार गवर्नमेंट को कंप्लेन करी। इवन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस पोर्टल के ऊपर बोला गया है कि इसमें कई दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए इन्फोसिस को ये सारे ग्लिचेस बताए गए, मगर अभी तक जो न्यूज़ सामने आई है कि गवर्नमेंट, इन्फोसिस ने कहा कि हमें, मतलब कोई भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही कि गवर्नमेंट ने उनसे क्या कहा क्या नहीं कहा। बट आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, इनकम टैक्स ने इन्फोसिस को अपने ऑफिशियल ट्वीट से बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज समन श्री सलील पारेख, एमडी एंड सीईओ इन्फोसिस ऑन 23 अगस्त 2021। इसमें ये कहा गया कि मतलब 23 अगस्त 2021 को इन्फोसिस के एमडी और सीईओ को समन दिया गया है कि वो आपको उस नोटिस का जवाब दे और गवर्नमेंट को जितने भी उनके ग्लिचेस है उस सारे क्वेश्चंस के बारे में जवाब दें। अगस्त 2021 ही की बात है कि पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है और मेंटेनेंस का मैसेज सबको पॉपअप होता है। इतने पीक टाइम पे 30 सितंबर आने वाली है, गवर्नमेंट ने 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर करी। 30 सितंबर में खाली 1 महीना और बचा है और पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा, तो लोग बाग क्या करें? एक ये इन्फोसिस कंपनी की गलती है कि गवर्नमेंट की जल्दी की गलती है? तो ये सारी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें और किस किस लोगों की प्रक्रिया आ रही है। एक बहुत ही प्रचलित नाम, जैसे हर्षद मेहता की केस में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, आज सभी लोग जानते होंगे। हर्षद मेहता देश में शेयर मार्केट में सबसे बड़ा घोटाला करने वाले, वन ऑफ द मोस्ट, एक बात बताए जा सकते हैं। उन्हीं का इन्होंने ये उजागर किया था सुचिता दलाल ने। उन्होंने ये साफ कहा है अपने ट्वीट में, मेरे आप साइड में दिख रहा होगा, कि साफ कहा है कि व्हाट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर समन टू इन्फोसिस सीईओ, यू मेक द कंट्री लुक अपैथेटिक एंड वी आर एक्सपेक्ट टू ग्रीवेंसेस रेटसल अस फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस एंड कंपनीज। मतलब गवर्नमेंट पे ही सारी चीज़ें कही गई हैं, उनके द्वारा साफ कहा गया और गवर्नमेंट के बारे में ही कहा गया है कि गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी डिसीजन लेने का कारण क्या था, और ये सारी चीज़ों को बोलते हुए अभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद ही। लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं पोर्टल से रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि इनकम टैक्स की डेट बहुत ही नज़दीक ही आने वाली है और गवर्नमेंट के इतने सारे, मतलब सारे प्रयासों को देखते हुए इन्फोसिस कंपनी से तलब मांगा गया है। इस नोटिस का जवाब देखिए कल क्या आता है। और ये न्यूज़ मैं आपके सामने इसलिए लेके आया कि आपको भी इसकी जानकारी हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आपसे हमसे जुड़ी हुई सारी जानकारी, इनकम टैक्स, जीएसटी, करियर से रिलेटेड हम सारे वीडियोस लाते रहते हैं। आपको यदि ये जानकारियाँ और ये वीडियोस देखना पसंद है, कृपया करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
जय हिंद, नमस्कार।